ओके बच्चों लोग, तो हमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट देख लिया। ठीक है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला प्रश्न है हमारा, हम सॉरी नहीं हिंदी जो पहला हमारा प्रश्न है वो है, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between zeros and coefficient. All right, here is the question, x square minus 2x minus 8। इस इक्वेशन का हमें रिलेशन बताना है क्योंकि इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिन वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। उससे पहले हम कैसे करते थे, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करते थे। यहाँ पे अल्फा और बीटा लगाते थे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से देखेंगे तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। 8 के हमें 2 फैक्टर, 8 के हमें 2 फैक्टर फाइंड करने, जिनका सम आए -2। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, नहीं भी, और सिंपल भी देखो, 8 के हमें 2 फैक्टर निकालना है, 8 का हमें 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने जिनका सम आ जाए 2, यानी कि 4। नहीं चल रहा, चलो इसे देख लेते हैं। यानी कि हमारा 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 8 होगा। ठीक है, और 4 - 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया, करने आ गया। ठीक, हम देखते हैं आगे, मार्कर चेंज कर लेंगे थोड़ा। जी, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स को हम यही रखते हैं एक्स। ये हमारा हो जाएगा 4 - 2 और माइनस का 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसका दोनों में मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो ये -x मल्टीप्लाई विथ 4 विल बी -4x, एंड माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x -8। आया समझ में? दो दो का पेयर हम कर लेंगे। यहाँ पे पेयर में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास, x -4 बचा। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, -x, और 2 कॉमन लिए इसमें से तो 4। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ पे? चलो, अब देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे x -4। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, x+2। ठीक, हमारे पास ये दो सॉल्यूशन निकले, यानी कि दो हमारे पास सॉल्यूशन निकले जो इस इक्वेशन के लिए, दो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो एक बार x का मान अगर हम 4 निकलेगा, और यहाँ पे x का जो मान है हमारे पास -2 निकलेगा। अब ये डायरेक्ट मैं कैसे कर रहा हूँ आपको एक बार समझा देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता डायरेक्ट मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, तो वो भी समझ जाओ बच्चों। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है x-4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये माइनस का जो है वो किसका हो जाता है, प्लस का, यानी कि 4। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ तो x+2 बराबर 0, और मैं इसको लेकर इधर आता हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, आया समझ में? तो ये कहाँ से, ये x और y की वैल्यू कहाँ से आई, समझ में आ गया? ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया आपको? और ठीक है, हम्म, अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस पे कंपेयर करेंगे। यहाँ से x का मान कितना, a का मान कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू हमारी यहाँ से इसे कंपेयर करेंगे तो -2, और c की वैल्यू -8। ठीक है, -2 - 8, इतना समझ में आया? अब देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, यहाँ से हम रखते हैं अल्फा प्लस बीटा की मान वैल्यू, जो हमने ये निकाला, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 4, एक्स का वैल्यू एक बार, एक्स का वैल्यू एक बार 4 और एक्स का वैल्यू एक बार -2 रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 4 प्लस -2 बराबर, यहाँ से -b माइनस -2 अपॉन माइनस, यानी कि 1, ए की मान, ए का जो वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2। ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये यहाँ पे 2, यानी कि हमारा देखोगे तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस हो गया, इज बराबर दूसरा सम ऑफ जीरोस के लिए तो हमने वेरीफाई कर लिया, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए रखेंगे यहाँ पे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -a/1, यानी कि 4 2 जा 8 -8, और यहाँ पे -8, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि यहाँ पे भी सम ऑफ रूट के लिए भी, ठीक है, सम ऑफ जीरोस के लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारा दोनों क्या है, वेरीफाइड है। आया समझ में? तो ये इस तरीके से हम अपना पहला जो क्वेश्चन है वो फिनिश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट।